अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत टाइम के बाद आई है। जो सामने स्क्रीनशॉट लगा हुआ है ये है EX ब्लॉग का जो है ना रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ है आप लोगों ने सेव करके रख लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। EX ब्लॉग की जो एडसेंस के अंदर अर्निंग है वो सारी की सारी शो करवाऊंगा, इसलिए आप लोगों ने इस स्क्रीनशॉट को सेव कर लेना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि गूगल की तरफ से बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ गई हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं ना वो जब CPM करते हैं या लोडिंग करते हैं तो गूगल के अंदर उनकी अर्निंग शो नहीं होती या फिर उनके क्लिक्स काउंट नहीं होते। तो जिनके क्लिक्स काउंट नहीं हो रहे उनकी भी वजह बताऊंगा, क्लिक्स क्यों नहीं काउंट हो रहे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूंगा जिन चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग अर्निंग कर सकते हो EX ब्लॉग से या किसी भी वेबसाइट से, ठीक है। तो नोट पैड के अंदर जाकर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें नोट करवाता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों ने अपने पास रखनी है, उसके बाद ही आप लोग लोडिंग कर सकते हो, ठीक है। और लोडिंग करने का आसान तरीके हैं मोबाइल के अंदर। मैं आप लोगों को जो तरीका सिखाऊंगा वो है मोबाइल, ठीक है। और PC के अंदर जो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है, सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो है आर्टिकल। आर्टिकल आप लोगों ने लिखना है, ये नहीं लिखना है यार आर्टिकल हम इंश्योरेंस के ऊपर लिख देते हैं, लोन के ऊपर लिख देते हैं, इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। आप लोगों ने आर्टिकल लिखना है और वो लिखने हैं जी आप लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर, टेक के ऊपर, इस तरह के आर्टिकल आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। और 500 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए आपका, कम से कम 500, और 500 से ज़्यादा वर्ड कर लो तो अच्छी बात है, 900 1000 वर्ड कर लो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा काम, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आप लोगों ने आर्टिकल लिखने कितने हैं, कम से कम आप लोगों ने 10 आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20-25 जितने मर्जी कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मिनिमम 10 लाजमी हो, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो क्या है और उसका काम क्या है, किस तरीके से ये चीज़ें करनी है, वो सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है प्रॉक्सी। 5 प्रॉक्सी आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर 10 हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप लोगों के मिनिमम 5 प्रॉक्सी होनी चाहिए, ठीक है। अब यूज़ कैसे करनी है वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है आप लोगों ने। अच्छा, चौथे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आती है वो है जी PC हो गया या मोबाइल, मतलब मोबाइल में काम करना है या PC में करना है। तो इसको मैं एक आसान लफ्ज़ों में लिख देता हूँ, इसको रेज करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम PC लिख लेते हैं और मोबाइल लिख लेते हैं कि मोबाइल हो या PC हो, दोनों के अंदर काम करना है, ठीक है। या दोनों में से एक के अंदर काम करना है, तो वो किस तरह से करना है, ठीक है। वो चीज़ें मैं रिक्वायरमेंट आप लोगों को बताने लगा हूँ कि अगर PC के अंदर कर रहे हो तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर मोबाइल के अंदर कर रहे हो तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो मोबाइल का सेटअप जो है वो मुकम्मल समझाऊंगा, PC का सेटअप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। अच्छा, PC के सेटअप के अंदर आप लोगों के पास एक RDP होनी चाहिए, ठीक है। USA की RDP जो लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। ये नहीं है कि भाई RDP हम कोई रेंट पे ले लें, इधर से ले लें वो, या फिर किसी की लोकल बना ले, सिंगापुर की बना लें, इधर की बना लें, नहीं। जिस कंट्री से काम करना है उसी कंट्री की RDP लाजमी है, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सी लाजमी है और ब्राउज़र आप जो एड पावर है वो यूज़ कर लो, एंटी डॉल्फिन यूज़ कर लो, गो लॉगिन यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद मोबाइल आ गया, तो मोबाइल के अंदर आप लोगों के पास एक ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र हो जाए क्रोम हो जाए, या फिर आप गो लॉगिन यूज़ कर लो, या फिर आप लोग फायरफॉक्स यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर लो मोबाइल के अंदर, वो आप यूज़ कर सकते हो। और प्रॉक्सी और VPN हो मोबाइल के अंदर, ठीक है। ये दोनों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, यहीं पे बता दूं कि जिन लोगों के क्लिक काउंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या इंप्रेशन ड्रॉप हो रहे हैं, या कुछ भी काउंट हो जाता है उसके बाद ड्रॉपिंग हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए अगर आप पहले प्रॉक्सी से काम कर रहे हो तो आपकी ड्रॉपिंग हो रही है तो आपने VPN को यूज़ करना है, और अगर VPN यूज़ कर रहे हो तो ड्रॉपिंग हो रही है तो फिर आपने प्रॉक्सी को यूज़ करना है, ठीक है। आपने दोनों चीज़ों को चेंज करके देखना है, फिर आपकी ड्रॉपिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो आपका जो IP आप जिस तरीके से काम कर रहे हो ना, वो आपका तरीका पकड़ा गया है, इसलिए आपकी ड्रॉपिंग अब हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने गो लॉगिन को ऑन किया। गो लॉगिन का ऑन करके आज साइन अप करना बहुत आसान तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको साइन अप करना है। ये मैंने एक प्रोफाइल ओपन किया, प्रोफाइल ओपन करनी है आपने, क्रिएट न्यू प्रोफाइल करनी है, ठीक है। उसके अंदर आपने सबसे पहले नंबर पे जो ऑपरेशन होगा ऑप्शन, उसमें आपने मोबाइल को सिलेक्ट कर लेना। दूसरे नंबर पे आपने प्रॉक्सी लगानी है। तीसरे नंबर पे आपने टाइम जोन सेट करना है, ठीक है। टाइम जोन के बाद आपने वेब RTC उसको भी ऐसे ही रहने देना है, और ये एडवांस फीचर आ जाना है आपने लास्ट ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये होता है जी यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट हमने लेना कहाँ से है, उसके लिए हम जाएंगे क्रोम के ऊपर, न्यू टैब को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे क्रोम में, और यहाँ पे हम लोग बता देंगे आपको जी हमने
जो है ना वो कैसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र एजेंट, ठीक है। यूज़र एजेंट हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट आ गई हैं, ठीक है। इनमें से अगर आपको कोई अच्छी वेबसाइट मिल जाए तो आपने निकाल लेना है, ठीक है। वरना आपको मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिस वेबसाइट से मैं यूज़ करता हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़र एजेंट है, लेकिन है ओल्ड, न्यू नहीं है, फ्रेश नहीं है, मतलब अभी जो अपडेट और यूज़र एजेंट है वो नहीं है। वो निकालने का तरीका होता है लेकिन वो पीसी के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रैंडम यूज़र एजेंट लिखना है। ये वेबसाइट आ गई है user/agent.net, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इसके अंदर आपको हर किस्म का यूज़र एजेंट मिलता है, हर किस्म का यूज़र एजेंट मिलता है, ठीक है। और ये अपडेटेड जो है ना वो भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये ब्राउज़र हो गए, बोट हो गया, डिवाइस हो गया, लुकअप फलाना फलाना जो भी है सारा कुछ है। आपने डिवाइस के अंदर आना है, ठीक है। और डिवाइस के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल डिवाइस मिलेगी, मोबाइल फ़ोन मिलेगा, और डीजी कैमरा, डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पे आपको टीवी वगैरह, टैबलेट, हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। मतलब हर चीज़ का यूज़र एजेंट मिल जाएगी। यहाँ से आपने मोबाइल फ़ोन या मोबाइल डिवाइस आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको Z तक मतलब बहुत ज़्यादा यूज़र एजेंट मिलते हैं। हर एक ऑप्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़र एजेंट होते हैं। इसमें से एक यूज़र एजेंट को आपने कॉपी करना है। कॉपी लिंक टेक्स्ट को आपने क्लिक करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने वापस आना है, और इस यूज़र एजेंट को हमने सेलेक्ट किया है, और इसको हम सेलेक्ट करके रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद अपना यूज़र एजेंट यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने छोटा सा ये काम करना है। उसके बाद आप लोगों ने ये रेजोल्यूशन है वो आपने चेंज करनी है तो कर लो। सिंपल एक ही रेजोल्यूशन से आपने क्लिकिंग नहीं करनी, आपने रेजोल्यूशन चेंज करते रहना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरे नंबर पे ये CPU वगैरह आती है, रैम आती है, ये भी आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पे रख लो, चेंजिंग करते हो बस। एक दो क्लिक करने के बाद चेंज कर लो, एक क्लिक के बाद ही चेंज कर लो, ठीक है। और ये हमारी प्रोफाइल बन गई है, ठीक है। प्रॉक्सी वगैरह लग गई, हर चीज़ सेटअप हो गया है। अब मैं आप लोगों को एक और तरीका बता देता हूँ प्रॉक्सी लगाने का। जो बंदे मतलब पीसी के अंदर सॉरी कह रहा हूँ, क्रोम के अंदर काम करना चाहते हैं उनके लिए, तो उन्होंने अपने सिम के डाटे में आना, और यहाँ पे उनको मिलेगा एक्सेस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने आना है, और यहाँ प्लस पे क्लिक करके आप लोगों ने एक नाम लिखना है। नाम आप कोई सा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे APN भी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी प्रॉक्सी लगानी है। जो आपके पास प्रॉक्सी होगी ना वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। मतलब जो भी आप लोगों ने प्रॉक्सी हो वो आप लोगों ने यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद उसकी जो पोर्ट होगी वो यहाँ पे लिख देनी है। और इसके अंदर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो यूज़र नेम है और पासवर्ड होगा प्रॉक्सी का तभी ये वर्क करेगी, वरना ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। और इसको आपने ओको करके यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है इसको। ये सिंपल सी आपका नेट जो है वो प्रॉक्सी वाला चलना स्टार्ट हो जाएगा। यूज़र मतलब नेट जो है आपका वो यूनाइटेड स्टेट का बन जाएगा। अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपल सा ओपन करके इसको डिलीट कर दो। ये हो गया दूसरा तरीका। दूसरे तरीके के अंदर भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आप लोगों ने किस तरह से क्रोम में काम करना है, तो किस तरह से आपने प्रॉक्सी को लगाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी हमारी। उसके बाद हमने अपना सेटअप कर लिया है। अब हमने किया अपने ब्राउज़र को ओपन। अब हमारी बारी आ गई है जी यहाँ पे काम करने की, और इसी काम को आप लोगों ने समझना है कि किस तरीके से करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी यो फैन कह रहा हूँ, सॉरी, EX ब्लॉग की वेबसाइट ओपन तो नहीं करने वाला, मैं अपनी दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नाम लिखा है लेकिन हमारी वेबसाइट यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से सर्च करते हैं कि क्या मसला बना है, हमारी वेबसाइट क्यों नहीं आई यहाँ पे, ठीक है। और क्या मसला है जी, क्या मिसिंग कर रहे हैं हम। अच्छा, मैंने ना नाम लिखने के अंदर ना थोड़ी सी गलती कर दी, और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम कोई और देख लेते हैं, नहीं तो अपनी वेबसाइट दोबारा सर्च करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेटअप करके अपनी वेबसाइट को ही ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्च, ओहो यार, ये 5x, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट आ गई है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है। अभी आप लोगों ने अगर EX ब्लॉग की वेबसाइट को सर्च करना है तो उसको कैसे करना है, तो आपने नाम लिख के उसके आगे स्लैश डालनी है, डॉट नहीं डालना है, ठीक है। गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे आपने लिख लेना है EX ब्लॉग, आगे आपने स्लैश डाल के JP लिखना है, अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, EX ब्लॉग JP लिखना है, तो आपकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। आपने सिंपल अपनी वेबसाइट को ओपन करना है, और यहाँ पे अब आपका काम असल में स्टार्ट होगा। यहाँ से आप लोगों ने इसको सीखना है किस तरह से हमने काम करना है, ठीक है। तो ये समझो हमारी EX ब्लॉग की जो अप्रूव साइट है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे हमने पहला आर्टिकल ओपन किया है।
पहला आर्टिकल ओपन करते ही हमारे पास जो चीज़ें आएंगी वो आएगी जी एड्स। ठीक है, कैसी एड्स होंगी, एक यहाँ पे ऐड होगी और उसके बाद यहाँ पे एक ऐड आएगी, उसके बाद एक नीचे भी ऐड आएगी, कभी कभी आ जाती है कभी नहीं आती। अगर आपने अपने एडसेंस के अंदर सेटिंग की होगी ना एड्स की, नेक्स्ट ऐड किया होगा, तभी ये एड्स ज़्यादा शो होगी आर्टिकल के अंदर। ठीक है, इन पेज ऐड जो है ना उनकी आप लोगों ने सेटिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने 10 सेकंड यहाँ पे आप लोगों ने वेट करना है, यहाँ से हिलना नहीं है आपने। ठीक है, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये समझो एक और ऐड हमारे पास आ गई है। ठीक है, इस ऐड के ऊपर भी आप लोगों ने 5 सेकंड जो है ना रुकना है। ठीक है, ये अगर बैनर ऐड हो ना, मतलब सिंपल बैनर ऐड हो, मतलब ये जैसे एक फोटो लगी हुई ना ऐसे हो, तो आप लोगों ने 5 सेकंड रुकना है। अगर तो ये वीडियो ऐड आ गई, मतलब वीडियो चलने लगी इसके अंदर, तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेना एक बार ही। एक यहाँ पे समझो ऐड आ गई, इसके ऊपर भी आप लोगों ने 5 सेकंड रुक जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस तरह स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे एक ऐड आ गई लास्ट पे ना, समझो यहाँ पे भी एक ऐड आ रही है और इसके ऊपर भी हमने 5 सेकंड रुक जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने नीचे तक स्क्रॉल अप डाउन कर देना है मुकम्मल तौर पे। अगर वीडियो ऐड आ रही है तो वीडियो ऐड को आप लोगों ने देखना है। ठीक है, और अगर नहीं आ रही तो आप लोगों ने बैनर ऐड के ऊपर थोड़ा सा स्टे करना है। और अगर नेक्स्ट जो है ना आपका आर्टिकल, उसको आप लोगों ने ओपन कर लेना। अभी क्लिक का नहीं बता रहा, ये नहीं मैंने कहा क्लिक करना है, ये ओके आप लोग भाग के क्लिक करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया हमने, दूसरा आर्टिकल ओपन किया है, दूसरे आर्टिकल को फिर से हमने घूमना है। ठीक है, उसी तरीके से एड्स को देखना है। ऐसे ऐसे स्पीड से आप लोगों ने नहीं करना, स्पीड से आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने आराम आराम से इसको देखना है। उसके बाद जो तीसरा आर्टिकल है इसको आप लोगों ने ओपन कर लिया, समझो तीसरा आर्टिकल भी ओपन हो गया हमारा और हमने तीसरे आर्टिकल को भी देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड आ गई, हमने इसको भी देख लिया है। और यहाँ पे आप लोगों ने मिनिमम 10 व्यूज़ देने हैं, मतलब 10 पेज व्यूज़ देने हैं और 10 के 10 आप लोगों ने ऐसे ही देने हैं एक प्रॉक्सी से। ठीक है, मतलब सिंपल आराम आराम से, ना क्लिक करना है ना कुछ करना है, आप लोगों ने सिंपल 10 पेज व्यूज़ देने हैं। ठीक है, और जब 10 पेज व्यूज़ मुकम्मल हो गए, अब आप लोगों ने लगा ली नेक्स्ट प्रॉक्सी, अगली प्रॉक्सी लगानी है, हिस्ट्री वगैरह क्लियर कर देनी है, हर चीज़ उड़ा देनी है। ठीक है, जो भी कुछ आप लोगों ने लगाया हुआ है वो सारा कुछ ख़त्म कर देना है। उसके बाद एक न्यू प्रोफाइल ओपन करनी है, न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर लो, उसके अंदर न्यू प्रॉक्सी लगा दो। ठीक है, न्यू यूज़र एजेंट लगा लो, हर चीज़ न्यू कर लो। ठीक है, अब न्यू जो होगी प्रोफाइल, उसके अंदर कैसे काम करना है, उसके अंदर भी आप लोगों ने सेम, आपने 2 प्रॉक्सी, आपके पास मिनिमम 5 प्रॉक्सी होनी चाहिए, जिसमें से आप लोगों ने 4 प्रॉक्सी से आपने सिर्फ 10-10 पेज व्यूज़ देने हैं। ठीक है, और एक प्रॉक्सी होगी जिससे आप लोगों ने 10 पेज व्यूज़ भी देने हैं और एक क्लिक भी करना है। ठीक है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग आर्टिकल ज़्यादा लिख लो ताकि आप लोग 10 पेज व्यूज़ दे सको। ठीक है ना, आर्टिकल आप 15-20 कर लो, बड़े बड़े कर लो, बड़े मतलब बड़े से मुराद ये है कि 500 700 800 वर्ड का आपने आर्टिकल लिख लेना है, उसके बाद ही आप लोगों ने ये काम करना है। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।